स्वागत सत्र के पश्चात यह बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम सभी को ऑनलाइन संबोधित कर रही हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय महिला प्रभाग की अध्यक्षा, इस यज्ञ की पुरातन रतन, वर्षतम दीदी, वंदनीय चक्रधारी दीदी जी। इस विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण और बृहद सेवाएं आपके पास हैं। आप दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, रूस तथा बाल्टिक देशों की निदेशिका भी हैं, राजयोग शिक्षिका हैं और हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अभिभूत करेंगे, वरदानों से भरपूर करेंगे। हम सभी करतल ध्वनि से आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं। दीदी जी, आप अपना महत्वपूर्ण संबोधन, बाबा की पालना, इस अल्मोड़ा की बगिया को प्रदान करने की कृपा कीजिएगा। आदरणीय बड़ी दीदी जी, शक्तिनगर, दिल्ली। ओम शांति। आज बहुत खुशी का विषय है कि मुझे आपने अल्मोड़ा में आने का सौभाग्य प्राप्त कराया। मेरे आदरणीय मंचा सिंह आज के मुख्य अतिथि तथा सभा में उपस्थित सभी बहनें और भाई, सुंदर वेला है जब हम आपस में एक बहुत ही सुंदर विषय पर कुछ चर्चा भी करेंगे और अपने स्थानीय स्थल के महान कार्यों पर रत कुछ महान विभूतियों का सम्मान भी करें। मैं ऐसा समझती हूँ कि आज चारों तरफ विश्व में, चाहे शहर है या गांव है, अगर कोई पहाड़ी स्थल है या ग्राउंड है, लेकिन हर स्थल पर देखने में आता है कि नैतिकता का बहुत बुरी तरह हताश हो रहा है। नैतिक स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। समस्याएं इस संसार में बढ़ रही हैं। अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये चारों तरफ देखने में आ रहा है। ऐसे समय पर मैं ऐसा समझती हूँ कि विशेष रूप से माताओं की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे जिम्मेवारी तो हम सब नागरिकों की है जिन्होंने देश की इस धरती पर जन्म दिया और पल रहे हैं। लेकिन उसमें भी मैं विशेष कहना चाहूंगी, माताओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि प्रत्येक माता ये चाहती है कि मेरा बच्चा लायक हो, और आज तो यही इच्छा होती है डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बैरिस्टर बन जाए, अच्छे से अच्छे ओहदे पर चला जाए, कोई पॉलिटिक्स के ऊपर या कोई पुलिस में, कोई मिलिट्री में एक बहुत अच्छे ओहदे पर चला जाए। और दिल्ली में मैं देखती हूँ या कुछ बड़े शहरों में छुट्टियां होती हैं तो बच्चों को घोड़ दौड़ सिखाने के लिए, घोड़ रेस सिखाने के लिए ले चलते हैं बच्चों को, तैरना सिखाने के लिए, संगीत सिखाने के लिए, नृत्य सिखाने के लिए। सब कलाएं बच्चों को आनी चाहिए। एक स्थान से लाएंगे दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, लेकिन ध्यान देने की बात है, ये सोचें कि कल को जब ये बच्चे बड़े होंगे, व्यवहार में जाएंगे, व्यापार में जाएंगे, दुनिया के साथ उनका आदान और प्रदान होगा। कहीं जीवन में ऊंचाई आएगी, कहीं नीचाई आएगी, कहीं मान मिलेगा, कहीं अपमान मिलेगा, कहीं फायदा होगा, कहीं घाटा होगा। लेकिन ऐसी समस्याओं का सामना करने के लिए क्या बच्चों के पास वो समर्थ है?
क्या बच्चे इस प्रकार के वातावरण को बड़ी बोल्डली, बड़ी शक्तिशाली स्थिति से उन सब चीजों का सामना कर सकते हैं? वास्तव में देखा जाए तो माँ केवल जन्मदात्री ही नहीं होती है, लेकिन जन्मदात्री के साथ माँ का बहुत बड़ा फर्ज होता है अपने बच्चों का नैतिक विकास। आज जहाँ बच्चों के हर प्रकार के प्रोग्रेस को देखा जाता है, वहाँ बच्चों के नैतिक प्रोग्रेस की तरफ भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। आज समस्याओं का कारण क्या है? सारे विश्व में जो समस्याएं हैं वो नैतिकता के ह्रास के कारण है, विकृति और विकारों की बढ़ोतरी के कारण है, और जीवन में दिव्यता और श्रेष्ठता की कमी होती जा रही। इन सब चीजों को बच्चों को बचपन से ही आगे श्रेष्ठ संस्कारों की जानकारी मिल जाए, अच्छे कर्मों का ज्ञान मिल जाए, बुरे कर्मों से किस प्रकार अपने आप को बचाया जा सकता है, उन्हें बचपन से ही माँ बाप को समझ देना प्रारंभ करें, तो मैं समझती हूँ हमारे समाज में एक बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ, बहुत सुखदायी परिवर्तन आ सकता है। आज हम देखते हैं माँ बाप अपने कितने बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन जब बच्चों को माँ बाप को पालने का टाइम आता है, माँ बाप को सेवा और सहयोग देने का टाइम आता है, तब बच्चे कई बार घबरा जाते, वो अपने पास इतनी शक्ति नहीं समझते। बड़े शहरों में तो आम देखने में आ रहा है कि बुजुर्गों का अलग स्थान है। अगर माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं तो उनको बुजुर्गों के उस स्थान पर छोड़कर आते हैं ताकि हमारी स्वतंत्रता कायम रहे और हम घूमे फिरे, बूढ़े माँ बाप के बंधन में हम क्यों बंधे? जिन माँ बाप ने बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी आशाएं रख के पाला, पोसा और बड़ा किया, आज बच्चे और माँ बाप के लिए किस प्रकार सोचते? मैं समझती हूँ आज के इस जगत में मानव के अंदर छोटों के प्रति वो प्यार की भावना और बड़ों के प्रति वो सम्मान की भावना, सत्कार की भावना नहीं रही। आज बचपन से ही बच्चों को जहाँ स्कूल में भेजते हैं और बच्चे शिक्षित होते हैं, वहाँ बच्चों को नैतिकता की शिक्षा के लिए भी अवश्य प्रबंध करना चाहिए, ताकि बचपन से बच्चों के संस्कारों को श्रेष्ठ संस्कार बनाने के लिए उनको माता पिता की तरफ से वो पालना और परवरिश, मैं ऐसा समझती। माँ बाप बच्चों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन देश की समस्याओं का कारण क्या है? तंदुरुस्ती जरूर है, लेकिन नैतिकता का अगर विकास नहीं हुआ, चरित्र का अगर ह्रास हो रहा है, तो देश में कितनी समस्याएं हर फील्ड में देखिए, दिनों दिन गिरता स्तर देखने में आ रहा है। इसलिए ऐसे समय पर परम पिता परमात्मा जो सर्व आत्मा के पिता है, वे हमको एक संदेश देते हैं कि मेरे बच्चे, ये विश्व एक बहुत सुंदर बड़ा घर है, लेकिन आज मेरा ये घर जिसकी खुशहाली समाप्त होती जा रही, सब चीजें टेम्पोररी और दिखावे की हो रही। इस पुराने संसार का परिवर्तन करने के लिए मैं इस तरह पर आया। मुझे इस विश्व को उन्हें स्वर्ग देवभूमि साक्षों का संसार बनाना है, और ऐसा संसार बनेगा इंसान के सुधरने से। इंसान सुधरेगा, संसार सुधरेगा, संस्कार सुधरेंगे तो सारा संसार के संस्कारों के आधार पर हमारे कर्म व्यवहार सुधरेंगे।
इसके लिए विशेष इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बच्चों को बचपन से ही पढ़ाई की जाए। बहुत से माता पिता, जिन्हें मैं योग्य माता पिता कहूंगी, वो बचपन में ही छोटे बच्चों को भी, जब बच्चों की छोटी क्लासेस होती हैं, तो बचपन से बच्चों को लेकर आते हैं ताकि हमारे बच्चे भी अच्छी शिक्षा को सीखें। और जब वो बच्चे बड़े होते हैं और संसार में कुछ कर सकने योग्य होते हैं, तो अपनी योग्यता के आधार से वो संसार की परिस्थितियों से पराजित नहीं होते, बल्कि परिस्थितियों का बोल्डली सामना करते हुए वो अपने जीवन को अनेक आत्माओं की सेवा में संलग्न कर। मैं कहूंगी कि आज वो समय आ चुका है कि परमात्मा पिता आपको संदेश देते हैं, ओ मेरे लाडले बच्चे, जब किसी मकान का मुरम्मत करना होता है तो रहने वाले भी मुरम्मत करते हैं। कहने के पीछे जो भाव था वो तो समाप्त हो चुका है, वो तो मानो को मालूम ही नहीं है। तो परमात्मा बताते हैं, तुम मेरे बच्चे हो, मैं एक ही हूँ और सर्व का पिता हूँ, और तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अगर सब अपने स्वरूप को पहचान जाए और मेरे से संबंध जुड़ जाए, तो मेरे बच्चे शक्तियों को प्राप्त करके, अपनी कमजोरी को समाप्त करके मेरे इस संसार को सुंदर संसार बनाने में बहुत सुंदर योगदान दे सकते। तो मैं ऐसा कहूंगी कि आज जो आप सभी एकत्रित हैं, दो शब्द यहाँ से आज अवश्य लेकर जाना। ये नाशवान शरीर है, 5 तत्वों से बना है। जो चीज बनती है वो नाश को प्राप्त होती है, लेकिन शरीरों के अंदर जो अजर अमर अविनाशी शक्ति आत्मा है, न बनी है न विनाश को प्राप्त कर, वो अविनाशी। और मुझ अविनाशी आत्मा का जो परम पिता परमात्मा है, वो भी अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। वो भी एक दिव्य प्रकाश है और मैं भी एक दिव्य प्रकाश। जब आत्मा का परमात्मा से, जो पिता है हम उनके पुत्र हैं, जब कनेक्शन जुड़ता है, तो पिता की शक्तियां पुत्र में स्वतः ही आती चली जाती हैं। कहते हैं, पिता पर पूत जात पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। लेकिन यहाँ जब सही परमात्मा को पहचान कर और जो उनके साथ आत्मा का संबंध जुड़ता है, आप ट्यूनिंग मान लीजिए, रेडियो में कुछ प्रोग्राम चल रहा है और जिस वेव लेंथ पर मैं प्रोग्राम है, अगर मैं उसी वेव लेंथ पर अपने रेडियो पे ट्यूनिंग करती, तो मैं वहां का वो प्रोग्राम सुन सकती। और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगी कि उस परमात्मा पिता से भी जो आत्मा की ट्यूनिंग होती है, तुम ज्योति स्वरूप परमात्मा हो, ज्योति स्वरूप आत्मा हो। और आत्मा जब मन और बुद्धि से उन पर मन को एकाग्र करती है और बुद्धि को उन पर टिकाती है, तो जो ईश्वर की शक्तियां हैं वो आत्मा को अनुभव होती हैं। कभी किसी बात में हम ये नहीं कह सकते ये कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, ये हमें समर्थ नहीं। आप अनुभव करके देखना, जो कार्य आप नहीं कर सको, आप केवल मात्र परमात्मा से कनेक्शन जोड़ देना। जो समर्थ आप में नहीं, वो सरल समर्थ अपने समर्थ से आपको परिपूरित करके आपको समर्थ बनाएगा, और वो कार्य जो आप नहीं कर सकते थे वो आप ही कर सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं, जब मेरे बच्चे इस संसार में कोई कार्य श्रेष्ठ नहीं करते हैं, तो मैं कई बार समझता हूँ कि क्यों ना मैं ही कर दूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं इस कर्म भूमि का नियम बता देता हूँ कि जो करेगा सो पाएगा। अगर मेरे बच्चे कोई कार्य नहीं करते जो कि करने योग्य है और नहीं करते, नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ मैं करूंगा तो उसका मैं पाऊंगा। लेकिन मैं तो कर्म और कर्म के फल से न्यारा हूं, मैं तो बच्चों के द्वारा करवाता हूं।
शक्ति मैं देता हूँ, करवाता तुम्हारे द्वारा हूँ। इसलिए कभी भी किसी श्रेष्ठ कार्य के करने में अपने आप को कभी हिम्मतहीन न करें। क्यों हिम्मतहीन है? हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। हम नहीं कर सकेंगे तो कौन कर सकेगा? केवल वो कहते हैं मन का तार मेरे से जोड़ना, मैं तुम्हें वो बल दूं। तो मैं समझती हूँ माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, लेकिन न विश्व का निर्माता आज करने की समय है। आज अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बना ले, क्योंकि आज मुझे पता चला कि आज सम्माननीय आत्माओं को मंच पर बुला करके सम्मान किया जा रहा है। मेरा भी दिल कर रहा है दूर बैठे मैं भी आप सबका बहुत बहुत सम्मान करूं, और जो सब सम्मान की सभा में आए हैं, मैं उन सम्मान करने वालों की सभा पर भी फूल भी खेल रही हूँ। आप सब ऐसी शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं एक दो को देते रहें, ताकि सभी श्रेष्ठ कार्य करें और अपने कनिष्ठ निम्न कार्यों से अपने आप को बचाते रहें। ऐसा कह करके शुभ भावनाएं देती हुई मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज मुझे अभी माउंट आबू जाना है, तो मैं आप सबकी मधुर प्यारी याद लेकर के जाऊं, ताकि ईश्वर के घर में ईश्वर को याद दूं। दाता, मेरे बच्चों तेरे बच्चों को मैं आज मिलकर आई और तेरी याद लेकर आई, और आपसे सदा उनका संबंध जुटे और सर्वशक्तियों के वो मालिक बनते जाए। ऐसी शुभकामनाएं और शुभकामनाओं से मैं अपने वाणी विराम। हम करतल ध्वनि से दीदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। दीदी जी, यदि हमें 2 मिनट का समय आपके सम्मुख, क्योंकि महिला प्रभाग अध्यक्षा के रूप में इन प्रमाण पत्रों में आपके हस्ताक्षर हैं, और हम उन प्रमाण पत्रों को अपने अतिथियों को, मातृशक्ति को, जो अल्मोड़ा नगर को जिन्होंने जागृत किया है, जिन लोगों ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से समाजोपयोगी कार्य किए हैं, हम उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आज सम्मानित कर रहे हैं। आपकी शुभ भावना, वरदानी बोल हमें प्राप्त हुए, हम भी अभिभूत हुए। तो हम आपके सम्मुख ऐसी महान हस्तियों को, ऐसी महान मातृशक्ति को सम्मानित करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अमर सिंह नेगी भाई साहब से कि आप आकर डॉक्टर वसुधा पंत जी को सम्मानित करके प्रमाण पत्र प्रदान कराएंगे। इसके बाद मैं आपकी उपलब्धियां आपको बताना चाहता हूं। डॉक्टर वसुधा पंत, आप कृषि वैज्ञानिक हैं। वर्ष 2006 में अल्मोड़ा में सामाजिक गतिविधियों से जुड़कर लगातार समाज की सेवा करती आ रही हैं। वर्ष 2013 से पर्यावरण संरक्षण पर आपने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपके द्वारा वर्ष 2014 में ग्रीन हिल्स ट्रस्ट के माध्यम से ठोस कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक के प्रतिकूल प्रभाव से जागरूकता अभियान चलाकर उत्कृष्ट कार्य किया गया है। नदियों के पुनर्जनन सहित बिच्छू बूटी के विभिन्न उत्पादों को किस प्रकार रोजगार से जोड़ा जाए, इस क्षेत्र में भी आपने अद्वितीय कार्य किया है। आपके परिश्रम और अन्वेषण करने की बुद्धिमत्ता को हम नमन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आप अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से अल्मोड़ा की संस्कृति को विश्व पटल पर ले जाने के निमित्त भी बनी हुई है। तो ऐसी आदरणीय डॉक्टर वसुधा पंत जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और आपको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रह्मा कुमार अमर सिंह नेगी जी। धन्यवाद नेगी जी। अब मैं निवेदन करूंगा अजय तिवारी जी से कि आप आकर हमारे आगंतुकों का, मुख्य अतिथियों का, ऐसे उत्कृष्ट कार्य करने वाली मातृशक्ति को सम्मानित करेंगे। आदरणीय डॉक्टर मंजू बोरा जी, आप योग देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार की वरिष्ठ योग शिक्षिका हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी से पीएचडी करने के पश्चात लगभग आधा दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं को शोध कार्य में मार्गदर्शन आपके द्वारा किया गया है और उन्हें डॉक्टरेट कराई है। वर्तमान में भी आपके अंतर्गत 5 बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। आप बागेश्वर डिग्री कॉलेज में लंबे अवधि तक योग व्याख्याता के पद पर कार्य कर चुकी हैं। महिला दिवस पर अमर उजाला की ओर से आपको
अपराजिता अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप आकाशवाणी अल्मोड़ा में कुमाऊनी कार्यक्रम ऐपण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, कार्यक्रम की कन्वीनर हैं। वर्तमान में आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर अल्मोड़ा में योग अनुदेशिका भी हैं। आपकी इन उपलब्धियों के प्रति हम आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं और शुभकामनाएं भी आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से ले रहे हैं। रहती हैं और सभी को स्नेहित दृष्टि से निहार रही हैं। मैं देख रहा हूँ उनके चेहरे की विशेष जो मुस्कान है वो हमें अभिभूत कर रही है। आपकी शिक्षा विश्वविद्यालय से विद्यार्थी जीवन से ही आप सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर आप द्वारा प्रतिभाग किया गया। आप अल्मोड़ा नगर पालिका की पूर्व सभासद भी रही हैं और वर्तमान में आप रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़कर हमेशा आप सामाजिक कार्यों में संलग्न रहती हैं। कोरोना महामारी के समय भी आपने लोगों की खाने पीने आदि की दिक्कतों को पूर्ण किया। मुफ्त खाना वितरण और हर सामाजिक कार्य में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हम आपके कर्तव्यों के प्रति कृतज्ञ हैं, आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं और शुभकामनाएं अर्पित करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय महिला प्रभाग की ओर से आज आपको नारी सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। हम सभी करताल ध्वनि से ऐसी जोशी दीदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बधाइयाँ भी देते हैं। मैं डॉक्टर पांडे जी से निवेदन करूंगा कि आप आकर हमारी श्रीमती जोशी दीदी जी को प्रमाण पत्र हस्तगत करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीदी जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि दीदी जी क्या आप दो शब्द बधाई के हमारे इस मातृशक्ति को जो यहाँ पर संग्रहित हुए हैं, इस शहर की मातृशक्तियाँ विशिष्ट शक्तियाँ, आप उन्हें दो शब्द बधाई के पुनः कहना चाहेंगी? ऐसी महान विभूतियां जो इतने सुंदर कार्यों में समाज सेवा में लगे हुए हैं, उनको बधाई देना तो हमारा फर्ज बनता है और मैं समझती हूँ ये बधाई के पात्र हैं। इनको केवल मात्र सर्टिफिकेट दे देने से या इनका इतना सम्मान कर देने से ही सम्मान नहीं होता। देखिए हृदय से ये भावनाएं चलती हैं कि प्रभु आपको सदा ही श्रेष्ठ कर्म करने के लिए शक्ति प्रदान करते रहे और हम सभी आपका सहयोग देते हुए आपके कार्यों को शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं देते हुए आपके कार्यों को आगे बढ़ाते रहे, ऐसा मैं समझती हूँ। जुलाई में माओशाला कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण मिलेगी थी। अच्छा, महिलाओं का डेट होगा 1 जुलाई से 7 है। 1 जुलाई से 7 जुलाई विशेष कार्यक्रम माउंट आबू में ज्ञान सरोवर में होने जा रहा है। 1 जुलाई को 2 जुलाई को वहां पहुंचना है और 3, 4 और 5 3 दिन प्रोग्राम होता है। 6 तारीख निकल के 7 तारीख वापस आना, तो टोटल ही बता दिया। तो अच्छा है, अगर वैसे तो आप बहुत ठंडे स्थान पर बैठते हो, मैं तो दिल्ली में गर्म जगह पर बैठी हूँ और माउंट आबू केवल ठंडा ही नहीं है, लेकिन सतोगुणी वातावरण, श्रेष्ठ वायुमंडल और प्रत्येक आत्मा का एक दो के प्रति आत्मिक स्नेह और प्यार, ये वो धरती है जो धरती आज के जगत में हर जगह उपलब्ध होनी मुश्किल। अगर आप ऐसे समय पर कोई भाई भी साथ जाना चाहे तो बता सकते हैं, बाकी महिलाओं का प्रोग्राम है तो आप कभी भी इस पे पहुंचेंगे। ये डेट है, बाकी तो समय प्रति समय बहुत प्रोग्राम होते हैं। आप महिलाएं जो विशेष के आज की महिलाएं मैं उनको निमंत्रण दे, अगर वो आएंगे तो अपने आएंगे। दीदी जी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी उत्तराखंड देवभूमि अल्मोड़ा से आपके शुभ स्वास्थ्य की कामना करते हैं और साथ में मधुबन यात्रा
की भी शुभकामनाएं आपको अल्मोड़ा से दे रहे हैं। बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी का आपने मार्गदर्शन किया, हमें पालना प्रदान की, इसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा को हम सभी की याद दीजिएगा। धन्यवाद दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर सात्विक दैवीय वातावरण में हमें आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है, आप सभी लोगों का। इतना सुंदर एक वातावरण यहाँ पे बना हुआ है और आदरणीय दीदी जी का उद्बोधन सुनने के बाद वापस बोलने की स्थिति में आना थोड़ा मुश्किल कार्य है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज ये दूसरा या तीसरा अवसर है, चौथा अवसर है, मुझे यहाँ से सम्मानित किया गया है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी ईश्वरीय अनुकंपा है जो मैं यहाँ पर बार बार इस तरीके से, इस प्रकार से सम्मानित करी जा रही हूँ। ये इस चीज़ के लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही आप सबको भी मेरा बहुत बहुत आभार है। जुड़ाव है मेरा ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ में। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली मैं कहीं सेंटर पे आना होता है, लेकिन ये एक ईश्वरीय संकेत होते हैं। मुझे माउंट आबू जाने का भी सौभाग्य प्राप्त रहा है, वहाँ भी गई हूँ और वो मैं तब गई हूँ जब मैं ब्रह्म कुमारी इसके बारे में जानती भी नहीं थी। आज से करीब करीब 18 या 20 साल पहले की बात है। ये भी एक सौभाग्य है कि अपनी यात्राओं के दौरान मैं किसी न किसी ऐसे के साथ में रही हूँ कि मुझे दिल्ली के केंद्र में भी 2 बार रहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं जबलपुर के केंद्र में भी मैं वहाँ रही हूँ, मैंने समय बिताया है। रात्रि विश्राम इन जगहों में मेरा रहा है, इंदौर में रहा है। तो ये सब एक ईश्वरीय कृपा है, एक ईश्वरीय संकेत है। आज का जो यहाँ पे एकत्रित होने का एक अवसर रहा है कि मेडिटेशन फॉर वर्ल्ड यूनिटी एंड पीस, ये एक आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम सब बहुत, अगर मैं कहूँ कि हम बहुत शिक्षित होते जा रहे हैं, बहुत हम डिग्रीज ले रहे हैं, बड़े बड़े विद्यालयों में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। अब तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाना बहुत एक आसान हो गया है। आज के विद्यार्थी बहुत आसानी से, चाहे डोनेशन के माध्यम से है, चाहे अपनी योग्यता के माध्यम से है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल कर रहे हैं। लेकिन जो शिक्षा का और विद्या का मूल अंतर होता है, हम उससे बहुत दूर हो चुके हैं। हमें बहुत आवश्यकता है जो आज ये परमपिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। ये हर एक को शिक्षित, एक विद्या, एक ऐसी विद्या प्रदान करी जा रही है जो आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं, हम विश्व में हर तरफ देख सकते हैं। हर इंसान की लालसा इतनी बढ़ चुकी है। जो भी आज की ये समस्याएं हैं, इनके मूल में हमारे अपनी विद्या से दूर हो जाना और अपने आप में लालच का, अपने प्राप्ति का, किसी न किसी रूप में प्राप्ति का एक जो हम में चाहना आ चुकी है और वो जरूरत से ज़्यादा जो बढ़ चुकी है, ये उसी का परिणाम है। उम्र में हो, हमारी आंखें खुली हों, ये एक अननोन बहुत अच्छा कोट है। अगर आंखें खुली हुई हों तो संपूर्ण जीवन एक विद्यालय है। हमारे पास हर मोमेंट विद्या को ग्रहण करने का मोमेंट होता है। बहुत आत्मिक मैं लगाव के साथ कहूँगी कि मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ तो मैं अपना जो भी योग ध्यान जो भी होता है
मैं ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो चलते रहते हैं वीडियोस हैं उनको सुनते हुए करती हूँ, और वो दिन भर में एक बहुत आपको एनर्जी प्रदान करते हैं काम करने की। आपको कोई बीमारी है, आप रात में आपकी नींद खुल जाती है, आप 10 तरह के काम कर रहे होते हैं, तो जरूर होता है कि आपको कहीं ना कहीं उन कामों का भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा होता है। आप में एक तरह की एंग्जाइटी या एक तरीके का स्ट्रेस डेवलप हो रहा होता है। आप मध्य रात्रि में भी हों, आप किसी समय भी आपकी नींद खुले, आप अपने में 2 मिनट में आप लेटे लेटे आप परम पिता ईश्वर को ध्यान करते हुए ये महसूस करें कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने स्तर से अपनी समझ से सही कार्य कर रहा हूँ। देखिए आपको कितनी सुंदर नींद उस समय वापस आती है। ये हमें अपने आप में आत्मसात करने की आवश्यकता है, और ये हमारी सबकी, इस विश्व की, इस समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। ये हमें एक तरीके की जो ऊर्जा इन छोटे छोटे प्रयासों से मिलती है, उसको हमें अवश्य अपने आप में ग्रहण करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर ने मधुर वचनों से, अपने उद्बोधन से अभिभूत करने की कृपा करेंगे। आदरणीय जोशी दीदी जी। ओम शांति शांति। ओम शांति। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ सम्मानित किया गया। ध्यान एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। जैसे हम अपने मन और शरीर को शांति और संतुलन प्रदान कर सकते हैं, विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान का महत्व इस प्रकार है। मन की शांति, पहला टॉपिक। ध्यान से मन को शांति मिलती है, जैसे हम एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील और समझदार बनते हैं। ध्यान हमारे अंदर कुविचार को दूर कर सुविचार प्रदान करता है। दूसरा टॉपिक है आत्मविश्वास। ध्यान से हम अपने आत्मा और विश्वास को बदल सकते हैं, जैसे कि हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। तीसरा सहयोग और समर्थन। ध्यान से हम अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, जैसे हम दूसरों के साथ सहयोग और समर्थन करने में सक्षम बनते हैं। चौथा है विश्व बंधुत्व। ध्यान में हम विश्व बंधुता की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं, जिसमें हम सभी लोगों को एक समान की दृष्टि से देख सकते हैं। ध्यान हमें सत्मार्ग में ले जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी जी। यूँ तो मैं देख रहा हूँ और काफ़ी निकट भी बैठा हुआ हूँ। आपकी जो वाइब्रेशन है सच में बहुत ही मृदुल है, सरल है, सहज है। आपकी मुस्कान से मुझे लग रहा है जो हमारे सभी माताएं भाई बहन बैठे हैं वो बहुत ही अभिभूत हुए हैं। और मुस्कुराना बहुत बड़ी चीज़ है, ये खजाना हर किसी के पास होता नहीं। और हमें परमपिता परमात्मा भी हमेशा कहते हैं कि खुशी के बराबर कोई खुराक नहीं। जब हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे पर आती है और हमारी लहू पर आती है, और हमारा चेहरा क्या हो जाता है, श्रृंगारमय हो जाता है। फिर हमें किसी भी प्रकार के श्रृंगार की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अभी हम इसी सभा को आगे को बढ़ाते हुए अब हम बुला रहे हैं जो योगदेव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार की आप वरिष्ठ योग शिक्षिका हैं। जैसे कि पुरस्कार प्रदान करते समय हमने आपकी उपलब्धियों के संबंध में पूरा बखान किया हुआ है। वर्तमान में आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर अल्मोड़ा में योग अनुदेशिका भी हैं। तो आपको हम आमंत्रित करते हैं कि आप हमारी माताओं को, भाई बहनों को अपने उद्बोधन से कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के इस पावन प्रांगण में यहाँ विराजमान सभी जितने भी वरिष्ठ भाई हैं, दीदी लोग हैं, सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने इस पावन प्रांगण में मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। यहाँ पर जितना भी मैंने आदरणीय जी जो आपने जून से सुनाया था, हमें तेज बोल रही थोड़ा, तो मैंने जब बात सुनी तो मुख्यतः जो बात है
वो नारी सशक्तिकरण को लेकर है या नशा मुक्ति को लेकर है या हमारे बालक या बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए है। तो परम पूज्य गुरुदेव भी ये बात को कहते हैं और गुरुदेव ने लिखा भी है कि आने वाला समय ऐसा आएगा जब समस्त संस्थाएं मिलकर एक कार्य करेंगी। जिस प्रकार हिमालय से निकलकर विभिन्न धाराएं निकलती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सरयू, लेकिन सब जाकर सागर में मिलती है ना। अब नारी सशक्तिकरण की बात आती है तो नारी को ही अष्टभुजा कहा गया। शिव को अष्टभुजा नहीं कहा गया, ब्रह्मा जी को नहीं कहा गया, विष्णु जी को नहीं कहा गया, नारी को कहा गया। क्यों? उनको समर्थ माना गया। किसी ने अपना चक्र दे दिया, किसी ने गदा दे दी, किसी ने तलवार दे दी, किसी ने घंटी दे दी, किसी ने शंख दे दी। सब ईश्वरों ने मिलकर कहा ये माता का कर्तव्य है, माता हुंकार भरेगी तो सब कुछ अपने आप नष्ट होगा। तो हम नारी शक्ति, आज जो नारी शक्ति के रूप में यहाँ पर मुझे सम्मानित किया गया, वैसे तो ये जो आज का थीम है विश्व एकता और विश्वास, इसके लिए मैं आपके 2 मिनट और लेना चाहूंगी। सभी लोग जो नीचे बैठे हैं या जो भी चेयर पे बैठे हैं, दोनों हाथों को गोद में रखें, पीठ कंधा कमर एक सीध में करें, आंखें सहजता से बंद, सामान्य श्वास प्रश्वास करें, सामान्य श्वास प्रश्वास, आंखें सहजता से बंद। भाव करें कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के हम पावन प्रांगण में बैठे हैं और हमारे चारों ओर प्राणों का प्रवाह लहरा रहा है। सकारात्मक ऊर्जा से चारों ओर अभिभूत हो रहा है। अपने हृदय स्थान का ध्यान करें, अपने हृदय स्थान का ध्यान करें और धीरे धीरे अपने हृदय स्थान को एक दिव्य अमृत के समुद्र के समान अनुभव करें। हमारा हृदय अमृत का सागर, हृदय स्थान रूपी अमृत के सागर के मध्य में देखें विभिन्न मणियों से, रत्नों से सुसज्जित एक दिव्य टापू है। टापू के मध्य मणियों से सुसज्जित एक सुंदर चबूतरा है और उस चबूतरे में कल्प वृक्ष है जिसकी चारों शाखाएं चारों वेदों को बता रही हैं। उसके पत्ते, उसकी टहनियां उपनिषदों का ज्ञान लुटा रही हैं और उस दिव्य कल्प वृक्ष के नीचे सुंदर मणियों से सुसज्जित चबूतरे में अपने इष्ट का ध्यान करें। सहस्त्र कोटि सूर्य के समान तेजस्वी अपने इष्ट का ध्यान और उनके श्री चरणों में अपने आप को बैठा हुआ अनुभव करें और मन की आंखों से देखने का प्रयास करें कि समस्त वसुधा, पूरा विश्व ब्रह्मांड एक ग्लोब की तरह, एक गेंद की तरह हमारे सामने है। क्योंकि हम विराट ईश्वर से जुड़ चुके हैं, हमें पूरा विश्व ब्रह्मांड एक ग्लोब की तरह दिखाई दे रहा है। भाव करें पूरे विश्व में एकता, विश्वास और शांति बरस रही है। उस कल्प वृक्ष से वेदों का ज्ञान बरस रहा है। दिव्य आत्माएं अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद बरसा रही है। विश्व ब्रह्मांड में चारों ओर एकता, सौहार्द, भाईचारा और विश्वास की नींव पक्की हो रही है। सभी एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, हंस रहे हैं। दुख, दैत्य, अहंकार सब उस कल्प वृक्ष के जड़ में तिरोहित हो रहा है। धीरे धीरे पुनः अपने शरीर में अपने आप को देखते हुए अपने आप को दिव्य कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ उस अमृत के सागर को पुनः अपने हृदय में समेटे हुए अपने पूरे शरीर को दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत अनुभव करें। पूरा शरीर प्रकाशित दिव्य बन रहा है। अपने आप से अपने आप को ऑटो सजेस्ट, खुद से खुद को अपने मन के अंदर कहें, जो भी आप समस्त ब्रह्मांड के लिए चाहते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसा हो, एकता और विश्वास का सूत्र बंधे, ऐसा अपने आप से कहें। मैं इस एकता और विश्वास की डोर के लिए प्रतिबद्ध हूँ। स्वयं से स्वयं को कहें। क्योंकि मेरे इष्ट की कृपा और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। विश्व ब्रह्मांड की इस शक्ति के साथ
अपनी मानसिक शक्ति को एकाकार करने के लिए ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार साथ साथ। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, दोनों हथेलियों को अपने नेत्रों में रखें और धीरे धीरे हथेली के बीच में आंखें खोलें, हाथों को पूरे चेहरे में मलें और भाव करें यह दिव्य प्रकाश हमारे चेहरे में दिख रहा है और हम संसार की एकता और विश्वास के सूत्र को बांधने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं। इस वसुधा पर आकर उस परम पिता परमात्मा का संदेश ज्ञापित करना है। तो दीदी जी, आपने हमें तृप्त किया, हृदय तक आपकी बातें पहुंची। निश्चित रूप से आपके जो वक्तव्य थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इससे हमें पालना भी प्राप्त हुई और हमें विद्या भी मिली, शिक्षा भी मिली और आपने एक योग का तरीका भी हमारी माताओं बहनों को दिया। आप सभी का आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद।